एक गांव में रिंकू नाम की लड़की अपने पापा मोहन के साथ रहती थी। रिंकू को जन्म देते वक्त उसकी मां के प्राण गए। रिंकू अब 5 साल की हो गई थी। रिंकू बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैंने खाना बना कर रखा है, टाइम पर खा लेना और शरारत बिल्कुल भी मत करना। जी पापा। मनोज अपने काम पर चला जाता है। मनोज गांव के बैंक में अकाउंटेंट का काम करता था। अरे मनोज, चल दिए काम पर। जी राम चाचा। मनोज, तुम कब तक अपनी बेटी को अकेला पालोगे? मैं कुछ समझा नहीं चाचा। मनोज, तुम्हें अपनी बेटी और घर को संभालने के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम कब तक अकेले ही सब कुछ करोगे? अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो उस बच्ची को दूसरी माँ मिलेगी। हाँ चाचा, ऑफिस और घर के काम करके मैं भी थक जाता हूँ। ऑफिस और घर मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप सही कह रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरे ध्यान में एक लड़की है। उसके पति की भी मौत भी कुछ दिन पहले ही हुई। उसकी भी एक तुम्हारी बेटी की उम्र की बेटी है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं बात कर लूँ। हाँ हाँ राम चाचा, आप बात कर लीजिए। राम ने सोनम के माता पिता से बात की और वे सोनम की दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। सोनम को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं था। जल्द ही मनोज और सोनम की शादी हो गई। सोनम मनोज की बेटी रिंकू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वह रिंकू से घर के सारे काम करवा लेती। सोनम अपनी बेटी रानी को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती। अरे ओ रिंकू, काम अधूरा छोड़कर कहाँ चली गई? आती हूँ माँ। आपने मुझे बुलाया माँ? तुम्हें मैंने बर्तन धोने के लिए कहा था ना, तुमने अब लो बर्तन नहीं धोए। नहीं माँ, मैंने अभी बर्तन धोए थे। बर्तन धो के बस पढ़ाई करने बैठी ही थी। तो यहाँ जुटे बर्तन मैंने रखे हैं। लगता है माँ, रानी ने खाकर रख दिए होंगे। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आप आ गए। कुछ नहीं, बस रिंकू कह रही थी मैं बर्तन धो देती हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा बेटी तू रहने दो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, यह बर्तन में धो देती हूँ। हाँ रिंकू, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो, इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तुम जाओ बेटी, आप आइए जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह सोनम मनोज के सामने अच्छे से पेश आती और उसकी पीठ पीछे से सारे काम करवा लेती। ऐसे ही कई साल बीत गए और रिंकू और भी बड़ी हो चुकी थी। रिंकू, ओ रिंकू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? क्या हुआ कि बच्ची, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुम्हारे पापा के खाने का समय हो गया है। माँ, आज के दिन आप खाना बना देंगे क्या? आज मेरी कॉलेज की परीक्षा है। कोई परीक्षा नहीं देनी, चुपचाप खाना बना और जहाँ जाना है फिर जाओ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, ध्यान से जाना और अच्छे से पेपर देना। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी आज। ठीक है माँ। दीदी, आज तो आपका भी पेपर है ना? हाँ बेटा, वह थोड़ी देर में आएगी, तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बनाओ, चलो। अरे रानी, रिंकू कहाँ है? आज उसका भी पेपर है ना? दीदी अंदर है पापा। अरे रिंकू, तुम खाना क्यों बना रही हो? पेपर देने नहीं जाना क्या? अरे मैंने भी उसे वही कहा, पर यह लड़की सुनती कहाँ है। यह क्या है रिंकू, खाना बनाने से ज्यादा तुम्हारा पेपर जरूरी है। अब जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ। मैडम तो चली गई, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रिंकू को देखने लड़के वाले आ रहे थे। लड़का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी अमेरिका में जॉब थी। सोनम को यह बात हजम नहीं हो रही थी।
यह कैसे हो सकता है? इस रिंकू के लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है? मैं यह रिश्ता नहीं होने दूंगी। अगले दिन सोनम एक दुकानदार के पास गई। उस दुकानदार को पैसों का लालच देकर शैम्पू में केमिकल मिलाने को कहा ताकि रिंकू शैम्पू इस्तेमाल करे तो उसका चेहरा खराब हो जाए। दुकानदार से केमिकल वाला शैम्पू लेकर सोनम घर चली गई। अरे रिंकू, ओ रिंकू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? अरे रिंकू बेटी, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आज भी तो पढ़ाई कर रही है। जाओ जल्दी से नहा धोकर आओ, और हाँ, इस शैम्पू से जाकर जल्दी नहा कर आओ। पहले अपनी फ्रेंड शीतल से मिलाती हूँ, फिर नहाती हूँ। रिंकू अपनी फ्रेंड शीतल से मिलने जाती है। तभी उसकी बहन रानी वहाँ पर आ जाती है। अरे वह नया शैम्पू, आज तो मैं इससे ही नहाऊंगी। रानी शैम्पू लेकर बाथरूम में नहाने जाती है। माँ, यह देखो मेरे साथ क्या हुआ है माँ। अरे ये कैसे हुआ? तुझे ये शैम्पू किसने दिया? ये शैम्पू तो मैं रिंकू के लिए लाई थी, तूने क्यों इस्तेमाल किया बेटा? क्या तुम रिंकू का चेहरा बेकार करना चाहती थी? तुम तो रिंकू से बहुत प्यार करती हो ना? माँ, रिंकू से कोई प्यार नहीं करती, आपके सामने बस प्यार करने का नाटक करती है। पापा, माँ दीदी पर बहुत अत्याचार करती है। डर के मारे दीदी आपको कुछ नहीं बताती थी, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ सच बता रही हूँ। देखा माँ, तुम्हारी वजह से आज मेरा यह हाल है। तुम तो दीदी का चेहरा बेकार करने चली थी ताकि उसे लड़के वाले पसंद ना करें, लेकिन भगवान ने तो सब उल्टा कर दिया। रानी अपने कमरे में चली जाती है। तुम मेरी बेटी पर इतना अत्याचार करती रही और मुझे कानों कान खबर भी नहीं आने दी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मुझे माफ कर दो जी। रिंकू, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। रुक जाओ पापा, पुलिस को फोन मत करो। माँ को माफ कर दो। देखा सोनम, देखा, इतना अत्याचार सहने के बाद भी मेरी बेटी तुम्हें माफ कर रही है। उसी दिन सोनम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था।